तो जिला बिजनौर के ग्राम पंचायत उलेढ़ा में हूँ। सुरेंद्र सिंह गुजर के मकान पर हूँ और यहाँ पर वे भी कुछ देर जंग कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे। तो इतना मैं झाल के पूर्व प्रधान, क्या नाम सुन सर, हरि सिंह, पूर्व प्रधान हरि सिंह गुजर जी से इस क्षेत्र की क्या समस्या है और किस तरह से क्षेत्र की समस्या दूर हो सकती है। यहाँ के प्रतिनिधि जैसे कि विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने क्षेत्र की समस्या को कहां तक हल किया है। मैं जिस गांव में बैठा हुआ हूं, इस गांव से एक गांव है, यहां से मुस्लिम बहुल्य गांव है सफदलपुर रहरा। तो यहां की रोड उलेढ़ा गांव से सफदलपुर रहरे की जो रोड है वो तकरीबन 50 साल ही नहीं बल्कि देश की आजादी से पहले ये मार्ग जुड़ा हुआ था, ये रास्ता जुड़ा हुआ था। इसी रास्ते से लोगों का आना जाना था और इसी रास्ते से उलेढ़ा गांव की भी तरक्की थी, साथ में सफदलपुर रहरे की भी तरक्की थी। लेकिन यहां से उलेढ़ा गांव से ही आगे चले दूसरी साइड में छाछरी मोड़ लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, वहां से जब रोड बनी सफदलपुर रहरे को और इस रास्ते की किसी विधायक या सांसद ने रोड नहीं बनाई तो जंगल का जैसा चक्रोड बन गया, यानी कि छोटा सा रास्ता बन गया। उसकी वजह से उलेढ़े का, सफदलपुर रहरे का और नीचे के जो गांव हैं इन सब का रिश्ता ही डिस्कनेक्ट हो गया, एक पहचान सी खत्म हो गई। बहुत अच्छा भाईचारा था। जहां पर हम उलेढ़े में बैठे, ये गुजर बहुल्य गांव है और उधर झोजा का बहुल्य गांव है। तो कहने का मकसद बहुत अच्छा भाईचारा था, आज भी बहुत अच्छा भाईचारा है और भाईचारे की वजह से आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारी छोटी पहुंच चल के आ रही है वो भाईचारे से बहुत दूर होती चल जा रही, क्योंकि आना जाना नहीं है। इन रास्तों के माध्यम से हमारे आने जाने का रास्ता खुलता है, एक भाईचारे का रिश्ता बनता है। बात करते हैं हरि सिंह गुजर जी से, जो पूर्व प्रधान रहे झाल के, कि क्या समस्या है क्षेत्र की। जी सर बताइए। समस्या तो केवल ये है, छाछरी गांव से रास्ता ननपुरे तक जो गया हुआ है वो पूरे क्षेत्र को जोड़ता है और इसमें मतलब पूरे क्षेत्र के गांव से मिल जाएगा ये, तो ये समस्या हमारी हल हो जाएगा। बस सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे सामने, तो और कुछ है नहीं। प्रधान जी आप बताएंगे, आपका झाल, उलेढ़ा, फतेहपुर कई सारे गांव ऐसे लगते हैं जो सफदलपुर रहरा जाते हैं। जी जी। जिसकी वजह से आपके सुरेंद्र सिंह गुजर जो हैं ठेकेदार जी, उन्होंने जिला परिषद के जो चेयरमैन थे उनसे उनकी सलाम दुआ बेहतर थी, ताल्लुकात भाईचारा बढ़िया था, तो उन्होंने उसकी निधि से ला करके काम किया है। जितना भी योजना के अंतर्गत पैसा मिला उसके मुताबिक उन्होंने आधे से ज्यादा काम कराया है। तो अगर पूरा काम हो जाए सांसद जी से या विधायक के कोटे से या जिला परिषद के निधि से, तो क्षेत्र की क्या उन्नति होगी, कैसी पोजीशन की शिला की? ये तो क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा अगर जो मतलब ये उलेढ़ा से ये जोड़ दिया जाएगा सफदलपुर तक, तो कई गांवों का विकास होगा और तुम्हारे हल्दौर की सड़क में भी मिल जाएगा, सब रास्तों में छाछरी को मिल जाएगा और तुम्हारे फतेहपुर में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा ये रास्ता जाकर। जी प्रधान जी मुझे आप ये बताओ कि क्षेत्र में आपके विधायक कौन है और सांसद कौन है? सूची चौधरी हैं हमारी विधायक, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए। कौन सी पार्टी से है सूची चौधरी? बीजेपी से हैं जी। बड़े अच्छे काम कराए, गांव में बड़ा विकास कराया और हमारे यहाँ सीसी रोड भी बनवाई झाल में और तुम्हारे उलेढ़ा में बनवाई, मुकरपुर में बनवाई, तो काम अच्छा किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया विधायक रहे, उनकी विधायक निधि से बड़ा अच्छा काम चल रहा है। जी सांसद जी के बारे में बताएं, क्या सांसद जी को जानते हैं आप? सांसद जी को तो जब जानते थे, जब वोट मांगना है तो फिर बाद में आए नहीं तो फिर क्या जाना है क्या नहीं। सांसद जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है सांसद जी का? मलूक नागर हैं हमारे सांसद, पर जब गांव का पता नहीं हमें कौन से गांव के रहने वाले हैं, कौन से। तो आप लोगों ने सांसद बना दिया, यानी कि ना। तो देखिए भाई बड़ी अजीब बात है क्षेत्रवासियों की कि क्या वजह थी जो क्षेत्र की जनता ने ऐसे आदमी को सांसद बनाया जो कि जिसके घर का पता नहीं, जिसके जिले का पता नहीं, जिसका खुद का पता नहीं। अच्छा ये बताइए, जीतने के बाद सांसद जी आपके पास आए नहीं? जीतने के बाद में तो सांसद जी नहीं आए, पर ऐसा है जनता का ये तो कर्तव्य जनता का था, जनता ने बनाया। भाई हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने एक भाजपा को हराने की वजह से वोट दिया और जनता साथ में लगी तो वे जीत गए। सर मुस्लिम इस लोकसभा सीट पे मुस्लिम कितना है?
मुस्लिम तो शायद 50% ना हो या 27% ऐसा कुछ है, मैं जानकारी। अच्छा, 47 या 50% बता रहे हैं प्रधान जी। ठीक है, अगर ये वोट पड़ा है बुरी तरह से मलूक नागर जी को, तो क्या जिले में आपने मलूक नागर को जिले की सरजमी पर कहीं पे देखे? जो सांसद मलूक नागर है बीएसपी के, आपको मैं बता दूं यूजर को अपने कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जिला बिजनौर की सीट जो थी वो बहुजन समाज पार्टी के हित में आई थी, और बहुजन समाज पार्टी से मलूक नागर जिला बिजनौर के लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और वो बहुत बड़ी संख्या से जीत भी हासिल प्राप्त की उन्होंने। उससे पहले कुमार भारतेंदु जी यहाँ से सांसद थे। वे जिला बिजनौर की सरजमी के रहने वाले, हर व्यक्ति उनको जानता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कभी उन्होंने क्षेत्र में कोई किसी तरह की दंगा या किसी तरह के अपशब्द नहीं बोले। ना जाने जनता को उनकी कौन सी बात पसंद है जिसकी वजह से जनता ने कुमार भारतेंदु जी को नकार दिया और ऐसे व्यक्ति को वोट दे डाला जिसका तो पता ना तो पूर्व प्रधान जी को है, आम जनता को तो क्या होगा। अच्छा, तो आप बताएं कि क्षेत्र में मलूक नागर गुज्जर जी ने क्या क्या विकास कराया है? झाल में 60 मीटर सीसी रोड बनवाई और मुझे जानकारी नहीं है और कहीं काम हुआ। अच्छा, उलेटे की जो शिक्षा ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, बुरा हाल से खस्ता हाल, बुरा हाल है उसका भी, और आपके बच्चे जहां तक यहाँ तक आते होंगे, तो कोई स्कूल वगैरह कोई ऐसा काम कराया सांसद जी ने? ना, वो तो प्रधान जी द्वारा कराया गया है, शौचालय उचालय बनाए हैं और सांसद निधि से तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जी। प्रधान जी का कहना है कि सांसद जी की ओर से कोई कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं किया गया। तो हरि सिंह प्रधान जी पूर्व प्रधान हैं और क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी जानते हैं, आसपास के बहुत सारे गांव इनको जानते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस बार गठबंधन होने जा रहा है, फिर गठबंधन होगा। फिर मैं मुस्लिम भाइयों से और भाइयों से भी कहता हूं कि भाजपा हराओ अभियान ना चला करके या किसी को ना हराओ अभियान चला करके अपने क्षेत्र का कैंडिडेट देखें, और कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आपके क्षेत्र का लोकल हो और क्षेत्र की समस्या को हल कर सके और विकास करा सके।